आर्थिक रूप से अक्षम परिवारों की बेटियों को सशक्त बनाने के लिए सांसद नवीन जिंदल की ओर से यशस्वी छात्रवृत्ति योजना चलाई गई। कुरुक्षेत्र में शनिवार को एक निजी पैलेस में कार्यक्रम आयोजित कर योजना का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि जो बेटी अपनी पढ़ाई करके हौसले से जीवन में सफलता की उड़ान भरना चाहती है, उनकी उड़ान में नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना पंखों का काम करेगी। इससे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की बेटियां शिक्षित और सशक्त बनेंगी। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि उनकी तरफ से अपनी छोटी बहनों और बच्चियों के लिए रक्षाबंधन पर ये योजना एक तोहफा भी है। सांसद नवीन जिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सानी एवं राज्य मंत्री सुभाष हुदा हम सब मिलकर कुरुक्षेत्र को चमकाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हजारों करोड़ों की लागत से कुरुक्षेत्र के निर्माणाधीन रेलवे एलिवेटेड ट्रैक जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसके बाद नीचे की खाली होने वाली जगह में पार्किंग या पार्क का अन्य सुंदरता भरे प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। रेलवे मंत्रालय से संपर्क किया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित सांसद नवीन जिंदल पत्नी शालू जिंदल ने कहा कि योजना को ऑनलाइन रूप से संचालित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन से वेबसाइट पर क्लिक करके इस योजना संबंधित पूरी जानकारी घर बैठे ही प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, वेबसाइट के जरिए इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन फॉर्म भी भरा जा सकता है। इसके बाद संबंधित टीम आवेदक से संपर्क करे। शालू जिंदल ने कहा कि चुनाव के समय उनके परिवार ने ये जनता से वायदे किए थे, उन्हें एक एक करके पूरा किया जा रहा है। विवाह शगुन योजना, छात्रवृत्ति योजना, मेडिकल वैन योजना एवं अन्य ऐसी योजनाएं हैं जो शुरू करके उन्हें पूरा किया जाएगा। इसी कड़ी में सांसद नवीन जिंदल ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेड़े में शामिल की गई नई मोबाइल मेडिकल यूनिट को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में उपस्थित हरियाणा सरकार की पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने कहा कि पूर्व बिजली मंत्री ओम प्रकाश जिंदल की सोच थी कि यदि बेटा पढ़ता है तो एक परिवार का भला होगा, यदि बेटी पढ़ेगी तो दो परिवार की दशा बदलेगी। उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए जिंदल परिवार की ओर से जन कल्याणकारी की ये योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इस अवसर पर नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के लघु फिल्म को भी लॉन्च किया गया। इसके उपरांत फिल्म की भूमिका अदा करने वाली बच्चियों को सांसद नवीन जिंदल ने मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री सुभाष हुदा की पत्नी उमा सुधा, भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील राणा, भाजपा के पदाधिकारी, जिला परिषद की चेयरपर्सन कमलजीत कौर, श्यामलाल जांगड़ा, लाल सिंह सैनी, प्रोफेसर शालिनी शर्मा, राजेश सिंगला, विनोद गर्ग, रोहित सिंगला, अनुपमा शर्मा और भारी संख्या में अभिभावक एवं गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जो मैंने नवीन संकल्प पत्र के अंदर जो संकल्प लिया था कि हम अपनी बेटियों के लिए एक यशस्वी छात्रवृत्ति योजना हम चालू करेंगे, जिसके अंदर जितने भी परिवारों जिनकी आय 1,80,000 से कम है और उनके अंदर कोई भी अगर हमारी मेधावी बेटी है तो उसके लिए हम छात्रवृत्ति देंगे। तो नवीन जिंदल फाउंडेशन यशस्वी छात्रवृत्ति योजना हमने आज लॉन्च कर दी है। आज पहले कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम होगा, उसके बाद कैथल में कार्यक्रम होगा। तो मैं समझता हूँ कि इससे हज़ारों हमारी बेटियाँ जो पढ़ना चाहती हैं और कोई भी डॉक्टर बनना चाहती है या इंजीनियर बनना चाहती है या कुछ भी पढ़ना चाहती है, कुछ भी वो बनना चाहती हैं, तो वो बन पाएंगी। और ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें ये अवसर मिला है कि हमारी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की बेटियों के लिए हम कुछ कर सकें। एक मेडल तो देखिए, हरियाणा का ओलंपिक खेलों के अंदर प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। हमारी बेटियों ने, हमारे बेटों ने बहुत अच्छा, नीरज चोपड़ा ने भी और उससे पहले मनु भाकर ने भी और विनेश ने भी जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और कोई बात नहीं, अगर मेडल नहीं आया फिर भी हम विजेता मानते हैं। हरियाणा सरकार, नायब सैनी जी ने ऐलान किया है कि उसको सभी सुविधाएं दी जाएगी। ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमें अपने देश की बेटियों के ऊपर और हमारे खिलाड़ियों के ऊपर बहुत गर्व है। ये भी जो है मैं बहुत आभारी हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जो कि किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं। वे चाहते हैं कि हमारे हरियाणा के किसान देश में सबसे ज़्यादा संपन्न होने चाहिए और उसके लिए जो है एमएसपी के लिए भी उन्होंने जो है अभी घोषणा की है और सबसे अधिक मूल्य भी हरियाणा दे रहा है। तो इसके लिए हम सभी को बहुत खुश है और हमारे को बहुत हज़ारों किसान भाइयों के हमारे को बहुत अच्छे संदेश आ रहे हैं इससे। नवीन जी, आपकी वाइफ का ये सपना था छात्रवृत्ति जो है, खास करके यशस्वी योजना जो है, हमने पहले से इसमें हमारी जिंदल फाउंडेशन की जो अध्यक्षा हैं शालू जिंदल जी, उन्होंने पहले से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर इसको जारी कर रखा था। उससे पिछले कई सालों से हम ये काम कर रहे थे
तो उन्हीं की ये सोच थी कि यहाँ पर भी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अंदर भी इस योजना को चालू किया जाए, जिससे हमारी हज़ारों बेटियों को इससे लाभ होगा। नवीन जी, बाबूजी के आशीर्वाद। अब हमने शुरुआत कर दी है, हमने विवाह शगुन योजना चालू कर दी है। मेडिकल वैन्स हमने अभी तक 3 मेडिकल वैन्स हमने चालू कर दी हैं, जो कि अभी आज आपके सामने अभी एक मेडिकल वैन भी हमने लॉन्च की है। इसके अलावा मेडिकल कैंप शुरू कर दिए हैं। अभी छात्रवृत्ति की योजना जो है, छात्रवृत्ति यशस्वी छात्रवृत्ति योजना भी हमने चालू कर दी है। इस तरह से एक एक करके जो भी हमने संकल्प लिए हैं, हम सभी अपने संकल्पों को पूरा करेंगे। और मुझे बहुत कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता का, हरियाणा की जनता का मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके लिए मैं सभी का बहुत आभारी हूँ। सर, तिरंगे को लेकर आपने लड़ाई लड़ी, हर घर तिरंगा लहराई, लेकिन कई जगहों पर तिरंगा फटा हुआ नजर आता है, ऐसे में देखिए, ऐसे में मुझे बहुत खुशी होती है कि आज जगह जगह घर घर के ऊपर लोग बहुत गर्व से देश के सबसे पावन प्रतीक तिरंगे झंडे को लहरा रहे हैं। अगर कहीं गलती से कहीं कोई झंडा कोई फटा हुआ है, कोई झंडा पुराना हो जाता है, उसको हमें बदल देना चाहिए। और कई बार क्या होता है, हम कभी खुद भी हम फटे हुए कपड़े भी पहन लेते हैं। तो अगर फटे हुए कपड़े पहने तो कोई अगर हमें कोई ध्यान आकर्षित करता है उसकी तरफ कि भाई ये चीज़ फट गई, या तो उसको हम ठीक करा लेंगे या उसको हम बदल देंगे उसको। तो झंडे को जो है, अगर कोई झंडा फट जाता है तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस झंडे को हम बदल दें। मुहिम भी चलाएंगे इसको लेकर जी? ये मुहिम हमारी पिछले जो है 30 वर्षों से मेरी मुहिम चल रही है कि हम हर रोज़ अपने देश के सबसे पावन प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को हम हर रोज़ इसको फहराएं। हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा, और उसके बाद पूरे मान सम्मान का भी ख्याल रखना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे देश की जनता बहुत जागरूक है, क्योंकि ये उनका खुद का ये राष्ट्रीय ध्वज है। तो हर व्यक्ति को ये गर्व होता है कि मैं अपने झंडे को अच्छे से रखूं, और कभी कोई अगर कोई कमी रह जाए तो हमें आसपास वाले लोगों को उनको इस बात को याद दिलाना चाहिए।